नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। और दोस्तों ये बात आपसे कहने वाला हूं कि पहले तो ज्वाइन बटन मैंने लगा लिया, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे थे ज्वाइन बटन कर दो सर इनेबल, तो मैंने आज सेटिंग वेटिंग करके कर दिया। नीचे देख रहे हो ज्वाइन बटन। तो जो ज्वाइन करेगा मैंने वो सोचा है मेंबर्स ओनली के लिए काफ़ी कुछ करेंगे आगे, जैसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, या फिर एक और मैंने सोचा है कि डेली जो भी मेंबर्स होंगे उनको शाउट आउट देंगे अपने वीडियोस में। तो इसीलिए कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, करो अपने मन से और आपको शाउट आउट दूंगा मैं अपने वीडियोस। और दूसरी बात यह है कि इंस्टाग्राम पर हमारे हो गए 5000 फॉलोअर, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो 10,000 हमारे कब होंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम चल दिए उस रास्ते में। तो पहली न्यूज़, सबसे पहली न्यूज़ पे आते हैं हम लोग, जो कैरी मिनाटी के बारे में। और कैरी मिनाटी ने हमको यानी दिनेश टॉक्स को दिया है शाउट आउट, और इसके अलावा दिया है बकचोद माफिया, एक और यूट्यूब चैनल है, उनको भी शाउट आउट दिया है। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। और मुझे तो बहुत खुशी हुई यार, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, आप सामने देख सकते हैं, मेल उनकी आई थी मुझे, और उनका नाम है अर्शिल। और उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है लाइव हुआ था जो कैरी मिनाटी का, उसमें उन्होंने आपको शाउट आउट दिया है। किसी का वो कमेंट पढ़ रहे थे, तो पहले मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ, आप वो क्लिप देख लो। Today, November 11, 2038 is the day the android people rose up against their oppressors. सपोर्ट करते हैं उनके लिए fighting since शाउट dawn to आउट liberate our fellow बच्चों androids माफिया from the दिनेश camps. टॉक शाउट आउट टू यू। We won't cease hostilities until we are Thank you free for all and this support. negotiations begin to grant us equal rights. तो कैरी भाई थैंक यू, आपने हमें शाउट आउट दिया, इसके लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, कैरी भाई को 21वें बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। और 21 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, बहुत सारा, जो एक कह सकते हैं ना, बहुत सारा मुकाम जो लोग ज़िंदगी भर बनाने में निकल जाती है वो उन्होंने बनाया। तो इसके लिए वो वाकई में काबिल तारीफ़ हैं। बहुत सारे लोग उनसे अब जलने भी लगे, आप देख सकते हैं जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, लोग उनसे जलने भी बहुत ज़्यादा लोग लगे हैं, जो एक कैंपेन चला रहे हैं। तो उनके कैंपेन पता नहीं कामयाब होंगे नहीं होंगे, लेकिन कैरी भाई अपना रास्ते पे चल रहा है और हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं, उनके जो बर्थडे है उस पर किन किन लोगों ने, फिलहाल जब तक मैं देख रहा था, किस किस ने बर्थडे विशेष दिए। तो पहला नाम है अमित भड़ाना, आशीष चंचलानी, गुरु रंधावा, तेजिंदर पाल सिंह बग। इसके अलावा MJO यानी मेक जोकॉफ ने भी उनको दिया है बधाई। और अमित भड़ाना ने जो लाइन लिखी आप सामने देखिए, जो पोस्टर लगाया, उन्होंने ये भी बताया कि भाई मेरे से बेटर कोई इंसान है तो मैं उससे सीखता हूँ, लेकिन जो सामने वाला जो हेटर होता है ना, वो क्या करता है, सामने वाला जब आगे बढ़ता है तो वो उससे चिढ़ता है। ये उसके और मेरे में फ़र्क है, उन्होंने ये बताया। तो ये बात बहुत सही है भाई, क्योंकि ये सच बात है, जो दूसरे की तरक्की से सीखता है ना वही आगे बढ़ता है, जो दूसरे की तरक्की से जलता है ना वो हमेशा नीचे जाता है। अगली खबर है अनुपम खेर के बारे में। और अनुपम खेर का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, बहुत लोग चाह रहे हैं कि उसके ऊपर रिएक्शन दूं, मैं कुछ बोलूं। तो पहले उन्होंने बोला क्या है वो जानना जरूरी है। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने देखो किसी का नाम नहीं लिया पहली बात, और उन्होंने ये बोला है कि सोशल मीडिया पर जो हेट, गाली गलौज, ये सब चीज़ें चल रही है, इसका क्या क्या कारण है, क्यों हो रहा है ये, तो क्या हम ऐसे हैं, इस टाइप की कुछ बातें उन्होंने रखी हैं। तो आपको पहले मैं उनका वीडियो दिखा देता हूँ, फिर कुछ मेरे जो पर्सनल जो मेरे ओपिनियन है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से एक चीज़ के बारे में सोच रहा था और फिर सोच कर टाल देता था कि छोड़ो ना, पर शायद मैं वो नहीं हूँ कि सोचूं और फिर छोड़ दूँ। तो ये आजकल इंटरनेट पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी और गाली गलौज नहीं हो गया है, या शायद पहले से इतना था। हम क्या बनते जा रहे हैं? कंटेंट के नाम पर आज सरेआम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। कहीं हिंसात्मक और अश्लील वीडियो सामने आ रहे हैं, तो कहीं लॉकर रूम जैसे किस्से। बस सवाल यह है कि ये सोच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की है या उन लोगों पर पोस्ट करने वाले, ऐसी वीडियो बनाने वाले लोगों की है। प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म्स की है या लोगों की? और अगर ऐसे वीडियोस बन रहे हैं तो इतने वायरल क्यों हो रहे हैं? क्या किसी को नीचा दिखाने में हमें मजा आने लगा है? क्या इस किस्म के लोग आम जिंदगी में भी अपने माँ बाप, भाई बहन के सामने ऐसी माँ बहन की गाली देना इतना आसान समझते हैं? क्या इसी को कूल समझा जाने लगा है? क्या इस किस्म के वीडियो बनाने वालों के परिवार वाले उनके कंटेंट को देखकर गर्व महसूस करते होंगे? कहते हैं हर वीडियो कुछ सिखाता है, आपके अंदर का सच दिखाता है। तो क्या यही ऐसे लोगों के अंदर का सच है? मैं तकरीबन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हूं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो या इंस्टाग्राम हो,
और मुझे इन सभी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे दुनिया की बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी, लोगों का हुनर, लोगों का ह्यूमर और ज्ञान का आदान प्रदान। इन प्लेटफॉर्म पर मुझे अपना पक्ष कहने का भी बहुत अच्छा मौका मिलता है। मैं अपने काम को प्रमोट भी करता हूं, चाहे वो मेरी फिल्में हों, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज हों या मेरी लिखी हुई किताबें हों। पर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे या मैं किसी को तकलीफ ना दूं। हाँ, अगर कोई मेरे परिवार वालों को बिना प्रोवोक किए गाली देता है तो मैं उसका जवाब देना भी जरूरी समझता हूं। बेसिकली इन सब बातों के कहने का मतलब यह है कि इस लॉकडाउन में हमें इतनी तो सीख मिली है कि जिंदगी बहुत छोटी है और यहां कुछ भी हो सकता है। तो क्यों ना नफरत छोड़कर प्यार को बांटे, अपनी बुराई की जगह अपनी अच्छाई को दिखाएं। ठीक कह रहा हूं ना? सोचिए जरा। देखो, आपने अनुपम खेर साहब का ये वीडियो देखा और इनके वीडियो से मैं एग्री हूं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। इसमें कई लोग कहेंगे कि भाई ये तो कैरी मिनाटी को कह दिया होगा या हिंदुस्तानी भाव को कह दिया होगा या जो भी यूट्यूबर गाली दे रहे हैं उनके बारे में कह दिया होगा। तो ऐसा नहीं है। उन्होंने ये बात ठीक कही है कि इंटरनेट के ऊपर हेट फैल रही है, लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी जिसमें उन्होंने केवल पर्टिकुलरली जिस हिसाब से उनका इशारा था कि वो इंटरनेट के ऊपर जो क्रिएटर हैं। अब इसमें एक डबल मीनिंग ये आती है कि यहाँ पर आपने देखा होगा वेब सीरीज बनती है इतनी सारी, जिसमें यही सारे बॉलीवुड के एक्टर काम करते हैं। जैसे कि एकता कपूर, उन्होंने कितना गलत मैसेज दिया, इंडियन आर्मी की डिसरिस्पेक्ट की, केवल फर्जी जैसे सॉफ्ट पॉर्न वो दिखाती रही हैं उसको चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो बॉलीवुड वाले करें तो चलता है, लेकिन अगर यूट्यूब क्रिएटर कर रहे हैं यानी वो एक छोटे इंसान नजर आते हैं उनकी नज़र में, वो कैसे कर सकते हैं? तो बड़े बड़े फिल्म मेकर बनाएंगे ऐसी फिल्में, ऐसी वेब सीरीज बनाएंगे जहां पर वो डकापेल गालियां देंगे और इसी यूथ को दिखाने के लिए, यानी जिस यूथ का हवाला दे रहे हैं उसी यूथ को दिखाने के लिए अपनी वेब सीरीज लॉन्च करेंगे करोड़ों रुपए लगा करके। लेकिन अगर एक यूट्यूब क्रिएटर अपनी कोई बात रखेगा तो उसको ऐसा बोलेंगे कि ये हेट फैला रहा है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी बात ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, वहाँ पर कमेंट मैंने देखा तो एंग्री रेंटमैन का कमेंट था जो आप सामने देख सकते हैं। तो एंग्री रेंटमैन ने उनको यही बताया कि वेब सीरीज जो बन रही है ना उन पर किसका कंट्रोल है, वहाँ पर भी तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, इससे ज़्यादा वल्गर सीन हो रहे हैं। और ये आज से नहीं चल रहा, कई साल पहले से भी कई सारे फिल्म प्रोड्यूसर हैं जो ये काम करते रहे हैं। तो मतलब उस टाइम पर मैसेज गलत नहीं किया। तो ये थोड़ा हिपोक्रेसी वाली बात हो जाती है कि बॉलीवुड करे तो चलता है और यूट्यूब पर कोई क्रिएटर कर रहा है क्योंकि वो छोटा आदमी नजर आता है ना कि यार ये तो बंदा क्या एक नॉर्मल सा बंदा है, जहां बड़े बड़े फिल्म मेकर करेंगे तो वो सब चलता है। तो आपको क्या कहना है इस मैटर पे, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने शुद्ध विचार बताइएगा। अगली अपडेट है फ्लाइंग बीस्ट के बारे में और फ्लाइंग बीस्ट एक कमेंट करते करते रह गए। दरअसल हुआ ये कि उनका एक वीडियो है, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पर वो वीडियो में क्या है कि जो उनकी पत्नी है उन्होंने उनके पैर छुए जब वो ऑफिस जा रही थी। माता दी फेस शील्ड लगा लियो, ठीक है? अच्छा लगे। जय माता दी। बेटा आपका पैर छू रहे हो, ये पगलू लड़कियां नहीं छूती पाओ। अब इस बात पर किसी ने कमेंट लिखा कि भाई ये जो आपकी पत्नी ने पैर छुए ये देख करके कुछ ऑकवर्ड लगा। तो इसका जो रिस्पांस है अब उन्होंने अपनी स्टोरी में डाला है, फ्लाइंग बीस्ट ने यानी गौरव तनेजा ने। वो लिखते लिखते रह गए, शायद उन्होंने लिखा नहीं होगा क्योंकि मैं कमेंट ढूंढ रहा था वो मुझे मिला नहीं। तो अब उन्होंने ये भी नहीं बताया किसने कमेंट किया। तो उन्होंने क्या लिखा जो आप सामने देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हॉलीवुड का कोई स्टार जैसे कि किम कार्दाशियां अगर ये करे तो मतलब उसको फैशन ट्रेंड बना देगी, क्योंकि यहाँ जो भी फॉरेन का माल होता है ना वो तुरंत कॉपी पेस्ट हो जाता है। और ये सोचना पड़ेगा कि हमारे इंडियन कल्चर में कोई गलती नहीं है, वो गलती निकालने वालों की आंखों में ऐसा हो गया कि आजकल फेमिनिज्म का झंडा हर चीज़ में डाल दो, मतलब घरों में लड़ाइयाँ लगा दो और मजे लो बैठ के, ये है काम। तो आपको क्या कहना है इस मैटर के ऊपर, आपको गलत लगा या सही लगा मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ न्यू रिलीज की। तो न्यू रिलीज में कौन कौन से चीजें आई हैं इंटरनेट के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला और अमृत मान का जो कोलैब सॉन्ग है बम्बियां बोले वो आ गया है और ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल रहा है। तो सिद्धू भाई का गाना वैसे भी ट्रेंडिंग 1 पर छाया रहता है, बहुत बार आया है। तो ये गाना भी है और अमृत मान के साथ उनकी जो कोलैब है वो बहुत शानदार नजर आ रही है। साथ में इस गाने में स्वैग ही अलग है, मुझे बहुत पसंद आया। और इस गाने में जो फील आना चाहिए ना भारीपन वाला वो है इस गाने में, तो जा करके आप सुनिएगा। दूसरा अपडेट ये है कि गुलाबो सिताबो जो मूवी है अमिताभ बच्चन साहब और आयुष्मान खुराना की, तो ये फिल्म आ गई है अमेजॉन प्राइम पर, आप देख सकते हैं जा करके। और फिलहाल मुझे देखने का टाइम मिला नहीं है तो मैंने देखी नहीं है, अगर मैं देखूंगा तो फिर उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। लेकिन फिलहाल जो टीवी पर नजर आ रहा है ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इंटरेस्ट
इंटरेस्टिंग फिल्म है, लेकिन शायद थोड़ा स्लो मूवी है, तो पता नहीं सच्चाई क्या है। आप देखिएगा, अगर आपने अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप ले रखी है तो देखना, फिर मुझे बताना कैसी। मैं भी देखूंगा आज अगर मेरे को टाइम मिल गया तो बस मुझे यही कहना था दोस्तों। कैसे लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।